कैसे हो मेरे बेटे? मैं तुम्हारा हनुमान तुमसे आज कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आज तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ। कि तुम आज मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो, जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। आज का संदेश तुम्हें तुम्हारी गतिविधियों से अवगत कराएगा। मैं ये जानता हूँ कि तुम दिल से बहुत दयालु हो। तुम्हारे दिमाग में हमेशा ऐसा ही ख्याल आता है कि तुम इतने धनवान हो जाओ जो कि हर जरूरतमंद और हर गरीब की मदद कर सको, पर तुम्हारा जीवन बेकार की परेशानियों से भरा हुआ है। तुम फालतू के तनाव से ग्रस्त हो, इसीलिए तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। जब तुम अपने मित्रों के साथ रहते हो तो बहुत प्रसन्न चित्त और खुश रहते हो, पर अकेले में बड़े उदास और चिंतित रहते हो, जिस कारण तुम जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हो। मैं तुम्हारे कुछ मिनट लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इस बार का ये संदेश तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आया है। कल जब सुबह तुम सोकर उठोगे तो तुम अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन महसूस करोगे, जो आज तुम्हें मैं देने आया हूँ। तुमको आज मेरे द्वारा वह सभी चीजों को स्वीकार करना होगा जो मैं तुम्हें संदेश के माध्यम से देना चाहता हूँ। और अगर तुम इसमें पास हुए तो आज रात मेरा तुमको स्वप्न आएगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो अपने कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जरूर लिखना। मैं तुमको वह पहला कदम बताने वाला हूँ जिसको उठाने के बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और तुमको वह सब कुछ आसान लगेगा जो तुम्हें पहले बहुत कठिन प्रतीत होता था। और ये तभी संभव हो सकता है जब आज तुम मुझसे बात करोगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। मैं तुम्हारे आसपास में ही हूँ, बस मुझे तुम महसूस करो। तुम अपने जीवन में जिस अपार धन के लिए तरसते हो, वह धन भी आज तुम्हें मैं देने आया हूँ। तुम एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि मैं जिस पर अपना हाथ रख देता हूँ फिर उसका साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ, चाहे वह मुझे भूल जाए। तुम हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हो, शायद इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मन ही मन मुझसे भी बात करते रहो, क्योंकि मैं बड़ी आशा से आया हूँ कि तुम मुझसे बात करोगे। मैं इस संदेश के माध्यम से ही तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसीलिए संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना और इस संदेश को सुनते समय मेरा ध्यान अवश्य करना। मुझे महसूस करना, मैं तुम्हें अवश्य नजर आऊंगा। तुमको क्या लगता है तुम परेशानी में हो और तुम्हारे प्रभु को पता ही नहीं है? ऐसा नहीं है, मैं तुमसे जुड़ी हर चीज को जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम इस समय बहुत परेशान चल रहे हो, परंतु हर परेशानी का हल निकाला जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें समस्त परेशानियों से बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय बताऊंगा जो तुम्हें करने हैं, और इन उपायों को करने से तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकते हो। तुम जो कार्य करते हो वह बहुत छोटे हैं, जबकि जीवन बहुत बड़ा है। अपने उज्जवल जीवन को बनाने के लिए तुमको अपने कार्यों को भी बड़ा करना होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार के कार्यों करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सोचते हो। तुम्हारे मन के अंदर जो कुछ चल रहा है, यदि तुम दिल से चाहो तो तुम उनको पूर्ण कर सकते हो। इन सबको करने के लिए तुम्हें खुद को समझना होगा, उन पर विश्वास करना होगा। तुम्हारे लिए हर छोटी छोटी चीज भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हर छोटी चीज से ही हर चीज की शुरुआत होती है। तुम्हारा आज एक छोटा सा कदम आगे चलकर तुम्हें कामयाबी की ओर लेकर जा सकता है। इसीलिए तुम केवल कामयाबी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो, वही तुम्हें असली पहचान दिलाएगी। मैं जानता हूँ इस समय तुम जिस परिस्थिति में हो, उन परिस्थितियों से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। मैं ये भी जानता हूँ कि जैसे ही तुम्हारी एक परेशानी खत्म होती है, वैसे ही दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। इसीलिए ये जो चक्र तुम्हारे जीवन में चल रहा है, इसका अंत शीघ्र होने वाला है। देखो, जीवन की राह थोड़ी कठिन जरूर होती है, पर उस पर चलने वाला व्यक्ति यदि अपने मन को स्थिर करके निरंतर कार्य करता है तो ये परिस्थितियां व्यक्ति को मजबूत बना देती हैं। मेरा काम है तुम्हारे कार्य को उत्तम बनाना, परंतु तुम्हारा भी
ये कर्तव्य बनता है कि तुम अपने कार्य को अच्छी तरह से करो। सुख और दुख तो जीवन में आते रहते हैं, लेकिन यदि तुम सुख दुख के चक्कर में अपने जीवन को स्थिर कर लोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। दुख तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ सिखा कर जाता है और सुख तुम्हें जीवन में गलत कार्यों की ओर जाने से रोकता है। दुख से तुम्हें कष्ट मिलता है, जबकि सुख से तुम्हें शांति मिलती है। इसीलिए जीवन में सुख और दुख की स्थिति में स्थिर मत रहो। हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि तुम्हारा समय निर्धारित है, क्योंकि तुम्हें यह मनुष्य जीवन एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ है। यदि तुम इस समय को ऐसे ही व्यर्थ कर दोगे तो तुम्हारा ये जीवन सबके लिए बेकार चला जाएगा। फैसला तुमको स्वयं करना है कि तुम्हें किस प्रकार का जीवन चाहिए। तुम्हारा जीवन अच्छा रहा है, परंतु तुमने अपने गलत कामों के चलते अपने जीवन को दुखों की ओर मोड़ दिया है। परंतु तुम अब चिंता मत करो, क्योंकि मैंने वह रास्ता बना दिया है जिस पर चलकर तुम सफलता और कामयाबी हासिल कर पाओगे। अब तुम जीवन में कभी पीछे मुड़कर मत देखना, बल्कि आगे बढ़ते चले जाना, क्योंकि तुम्हारे बढ़ते कदम ही तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमको कई लोग रोकने की कोशिश करेंगे, पर तुम किसी की बातों में मत आना। अब तुम्हें बस अपने लिए सोचना है। तुम्हारी समझ खुशी अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा स्वागत कर रही है। उसका आनंद लेने के लिए अब तैयार हो जाओ। जिस भी समय ये वीडियो आप देख रहे हो, नीचे कमेंट में टाइम डाल दीजिए, जिससे ये संदेश को सिद्ध होने की संभावना पूर्ण हो जाएगी। तुम हमेशा सुखी रहो, खुश रहो, यही मेरा दिल से आशीर्वाद है। दोस्तों, अगर ये संदेश आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। जय सिया राम।